पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर के अब चरखी दादरी में भी आवाज़ उठने लगी है। चरखी दादरी में भी कहीं ना कहीं उन हमलों को रोकने के लिए देश की सरकार के सामने एक अपील भेजी जा रही है। चरखी दादरी के रोज़ गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं वो आज यहाँ पर एकत्रित हैं और उनके द्वारा यहाँ पर खून से लिख करके जो देश की सरकार को एक लेटर भेजा जा रहा है ताकि जो पश्चिमी बंगाल में हो रहे जो हिंदुओं पर हमले हैं उनको रोका जा सके। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और युवाओं के द्वारा यहाँ से अपने खून से यहाँ पर लेटर लिखा गया है। और लेटर लिखने के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक पुतला भी ममता बनर्जी का बनाया गया है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनका पुतला बनाया गया है और इस पुतले का आज यहाँ पर दहन भी किया जाएगा और एक प्रदर्शन पूरे शहर भर में से निकाला जाएगा। प्रदर्शन से पहले चरखी दादरी के रोज़ गार्डन में तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और तमाम लोगों के द्वारा अपनी तरफ से जो एक विरोध है वो यहाँ पर दर्ज करवाया जा रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है, तो ज़रा बात करके देखते हैं। जी भाई, क्या करने वाले हैं? जी, ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके विषय में। तो आज क्या कुछ करने वाले हैं? आज चौक पर ममता बनर्जी का पुतला जलाएंगे और इसको ज्ञापन देंगे संबंधित अधिकारी को, राष्ट्रपति के नाम। क्या कर रहे हैं? बंगाल के अंदर हिंसा बंद हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो। आज हम टीएमसी सरकार के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दादरी ऐसा क्या कारण आ गया कि राष्ट्रपति शासन की मांग करनी पड़ रही है? ऐसा हो रहा है जी, वहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक ऐसा समूह है जो एक विशेष दल को निकाल रहा है, वहाँ से भगा रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहाँ से अत्याचार बंद हो और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो। काफ़ी दूसरी जगह पर भी ऐसे हमले हुए हैं, वहाँ पर भी हिंसाएं हुई हैं। अगर हम मणिपुर की बात करें तो उस दौरान में इस तरह के प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। उस दौरान खून के लेटर नहीं लिखे गए। क्या कारण था उस दौरान? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं था? नहीं, वो भी हमारा देश का हिस्सा, लेकिन ऐसी बात नहीं। वहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन लागू है, वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे अब ठीक है। लेकिन जो विरोधी नेता, जब राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू कर दिया गया, जब पूरी हिंसा हो चुकी थी, तब उसके बाद और अब यहाँ पर अगर हो रही है तो तुरंत ही पूरा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि सरकार भाजपा की नहीं है, वहाँ टीएमसी की सरकार है और मणिपुर में भाजपा की सरकार थी। जी भाई, ऐसा है जी, मणिपुर के अंदर वहाँ पे दो कम्युनिटीज के अंदर था, कुकी और मैतेई, वहाँ पर भी आई था। और रही बात बंगाल की, बंगाल के अंदर से न सिर्फ हिंदुओं के उत्पीड़न का मुद्दा, ये मुद्दा भी है, वहाँ से इलीगल घुसपैठिए भारत के अंदर घुस रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर। लगभग 10 लाख से ज़्यादा संख्या में आज भारत के अंदर घुसपैठिए घुस चुके हैं। मानते हैं फिर हिंदुवादी जो सरकार जो बन के आई थी वो कहीं ना कहीं विफल रही है? इसमें सरकार विफल नहीं रही है। जो टीएमसी की जो सरकार है वहाँ पे, वो हमारी जो बाड़ी जो तारबंदी करने की लैंड जो है वो स्टेट का मुद्दा। केंद्र की सरकार का मामला नहीं था ये कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार पूरे अच्छी तरीके से वहाँ पर काम करती है? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की विफलता है ये? विफलता तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि जिस प्रकार उन्होंने धारा 370 को तोड़ करके अपने बल का परिचय दिया और अभी वक्फ बोर्ड पे जिस तरह से उन्होंने अपना सामर्थ्य दिखाया, उसी प्रकार से हाथ जोड़ के विनती है भाई राष्ट्रपति शासन लागू हो। चलिए, राष्ट्रपति शासन के लागू करने की बात कर रहे हैं, बुजुर्गवार भी है हमारे साथ। सर, क्या लगता है आपको, क्या मामला क्या है पूरा? एक्चुअल में कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है यहाँ? नहीं, राजनीति तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हिंदू विरोधी लहर देश के अंदर चली हुई है। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरह से राष्ट्र को खंडन करने की योजना चल रही है। राष्ट्र विरोधी तत्व जो हैं बड़े सक्रिय हैं उसमें। ऐसा तो नहीं है कि पहले मणिपुर से स्टार्ट हुआ, अब पश्चिम बंगाल में, कभी हरियाणा में भी दिखाई देता है। तो अगर मेवात की बात करें तो कहीं एक स्टेट को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? टारगेट करके एक स्टेट में और बड़ी प्लानिंग के साथ देश को खंडित करने की योजनाएं चल रही हैं। तो लगता नहीं है कि जो सरकारें हैं वो विफल हो गई हैं, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे स्टेट की सरकार है? केंद्र सरकार विफल नहीं है, केंद्र सरकार का विरोध है। विरोधी जहाँ सरकारें हैं वो इनका विरोध करें केंद्र का। केंद्र सही। हरियाणा में तो भाजपा की सरकार थी, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? कई जगह कई कारण होते हैं। विपक्ष ज़्यादा मजबूत था तो वहाँ अपनी गतिविधियाँ करते हैं वो।
मतलब सरकारें फेल हुई, सरकारों को फेल करने की योजनाएं चल रही सरकारें फेल हुई ना अपने कार्य में। हैं। सरकार की भी कहीं ना कहीं कमजोरी तो रह ही जाती है कि वो भी राजनीति में उलझ जाते हैं। जी, राजनीति में उलझ जाते हैं और शायद यही कारण है कि राजनीति में उलझने के बाद अब कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक प्रदर्शन जो हैं वो सड़कों पे हो रहे हैं। हालांकि हम भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हैं ये रुकनी चाहिए। उसके लिए जो तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो प्रशासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा की जानी चाहिए ताकि वो उनको रोका जा सके। लेकिन किस प्रकार से रोका जाएगा इसके ऊपर बड़ा एक कोई ना कोई फैसला लिया जाना चाहिए। हालांकि अभी की अगर बात करें तो फैसला नहीं है, अभी केवल प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अभी लगातार जो है ये प्रदर्शन होगा, आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से पूरा प्रदर्शन करते हुए ये लोग चरखी दादरी लघु सचिवालय तक पहुंचेंगे और उसके बाद किस प्रकार से आगे जा करके ज्ञापन देंगे और इनके जो पदाधिकारी हैं उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि पूरे शहर भर में से प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ पर अब जो पुतला है उसका भी दहन कर दिया गया है। चरखी दादरी की जो जिला अध्यक्ष हैं रोशनी शर्मा जी, उनसे ज़रा बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है, कैसे है और क्या कुछ अब आगे किया जाएगा। रोशनी जी, क्या कुछ मामला लेकर के आप लोग आज आए हैं और अब क्या कुछ आगे करने का इरादा है? आज का ये जो पुतला फूंकने का फूका है हमने, ये मुर्शिदाबाद पश्चिमी बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, बहन बेटियों का शील भंग करना बड़े अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्य हैं जिसका हम सख्ती से विरोध करते हैं। और केवल हरियाणा प्रांत में ही नहीं, समस्त भारत में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम एक ज्ञापन भी देंगे, उसको दे रहे हैं उपायुक्त महोदय को इस विषय में, जो राष्ट्रपति को पहुंचेगा। और हम ये चाहते हैं कि देश में शांति सुकून हो, निर्मम ममता की सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये हिंदू राष्ट्र है, अतः हिंदुओं का इस तरह से अपमानित होना शोभनीय नहीं है हमारे लिए। हमें बहुत दुख, बहुत पीड़ा, बहुत कसक है और हम इसका तहे दिल से विरोध करते हैं। तो आज खून से भी लेटर लिखा है युवाओं के द्वारा? हमने रक्त से, हमारे बजरंग दल के युवाओं ने रक्त से एक पत्र लिखा है, ज्ञापन लिखा है, जो उपायुक्त महोदय को हम सुपुर्द करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम बंगाल में भी जाकर इस तरह का विरोध प्रकट कर सकते हैं। जी, तो लगातार जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन है वो हो रहे हैं और चरखी दादरी के पार्षद जन भी जो हैं वो इस विरोध में शामिल हैं। नवीन जी, पार्षद हैं आप और आज इसमें शामिल भी हो रहे हैं, तो क्या मान के चलें कि जो पश्चिमी बंगाल में हो रहा है बड़ा ही घनघोर अपराध हो रहा है वहाँ पे? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा घनघोर अपराध, जिनकी जनसंख्या जहाँ बढ़ती जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। ये कोई जाति पाति नहीं देखते, इनको सिर्फ काफिर नजर आते हैं। और ये सिचुएशन चरखी दादरी में ना हो, इसी कारण मैंने नगर परिषद में ये मुद्दा भी उठाया था कि इनकी जांच की जाए, अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ का प्रशासन अभी सोया हुआ है। कोई बांग्लादेश जैसी कोई बड़ी घटना चरखी दादरी में होगी तब ये जागेंगे कि भी हाँ, वो लोग जब उस समय सही बोल रहे थे। तो आज इसीलिए ये प्रदर्शन किया गया है और ये पुतला फूका गया है। जी, आज हमने जो भी कुछ भी किया है वो हिंदुओं के जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमने एक कदम उठाया है। और मैंने इसके संदर्भ में हमारे चेयरमैन से, हमारे एमएलए से बैठ के बात की है। उन्होंने पूरा सहयोग किया है कि इस विरोध के लिए जो ये हो रहा है उसको रोकने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दूं कि यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद जो ममता बनर्जी का पुतला है उसको यहाँ पर फूका गया है। और ममता बनर्जी का पुतला फूकने के बाद अब जो तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं और बजरंग दल के जो सदस्य हैं वो चरखी दादरी लघु सचिवालय की तरफ गए हैं और वहाँ पर चरखी दादरी प्रशासन को अपनी तरफ से एक ज्ञापन देंगे जो कि उनके द्वारा खून से लिखा गया है और पश्चिमी बंगाल में कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने की मांग की जाएगी। हालांकि अलग अलग दूसरे और अगर स्टेटों की हम बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हिंसात्मक कार्रवाई होती रही हैं, लेकिन उस दौरान में अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरह के प्रदर्शन देखने को नहीं मिले थे। काफ़ी सारे विपक्षी जो दल जो थे वो कहीं ना कहीं उस दौरान में आवाज़ उठा रहे थे कि शांति स्थापित की जाए, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए जो दल हैं वो कहीं ना कहीं सामने निकल के आए हैं और एक बार फिर से जो शांति स्थापित करने की कहीं ना कहीं मांग की जा रही है। और साथ ही साथ मांग ये भी की जा रही है कि जो टीएमसी की सरकार है पश्चिमी
बंगाल में, उसको कहीं ना कहीं बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए और ताकि वहाँ पर शांति स्थापित की जा सके। हालांकि अब ये देखना होगा कि राष्ट्रपति किस प्रकार से इस संदर्भ में फैसला लेंगे। क्या इस संदर्भ में वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, देखना होगा। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। आगे भी आप तक जो सूचनाएं हैं हम पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रखने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।